थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसकी सैमसंग गैलेक्सी M31 जो कि आता है 17-18 हज़ार रुपये की कीमत के आसपास। दो वेरिएंट आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ये फोन थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन क्या अब भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, अब भी आपको ये लेना चाहिए या नहीं। इसका एक एक फीचर मैं बताऊंगा और प्रोस कॉन्स, कितनी कमियां हैं, कितने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फर्स्ट लुक्स देखेंगे, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक 15-20 हज़ार के आसपास कोई भी नया फोन लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपके लिए काफी कमाल की वीडियो हो सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, इससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टेक वीडियो। दोस्तों वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले बॉक्स को। जहां इतने बड़े बड़े फोन आते हैं, सैमसंग का एक छोटा सा बॉक्स काफी अच्छा लग रहा है। ऊपर फोन की फोटो M31 लिखा हुआ है, साइड बैक बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M31 लिखा हुआ है, ऊपर थोड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। 6GB 128GB वेरिएंट मैंने मंगाया है ओशियन ब्लू कलर में। इसके दो कलर आते हैं, आप ओशियन ब्लैक भी ले सकते हो और दूसरा वेरिएंट भी ले सकते हो 16,500 का। नीचे भी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। जल्दी से मैं अपने छोटे से ब्लेड की मदद कर लेता हूँ और इसकी सील ब्रेक करता हूँ। हाँ तो दोस्तों बॉक्स को खोलते हैं। सबसे ऊपर रखा हुआ है फ़ोन जो कि काफ़ी शाइन कर रहा है, प्लास्टिक रैप में रैप है। इसको निकालते हैं और 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और बात करते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। पेपर वर्क निकालता हूँ और दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है कि इसमें मेरे को कवर देखने को नहीं मिलता। तो ये सब कुछ आपको फ़ोन में देखने को मिलता है, थोड़ा सा पेपर वर्क और इसमें कवर नहीं दिया गया है। 15 वाट की फास्ट चार्जर और टाइप सी केबल, क्योंकि ये टाइप सी पोर्ट है इसमें। तो जल्दी से मैं इसका प्लास्टिक रैप हटा लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों डिज़ाइन की बात करते हैं, इसके फिजिकल ओवरव्यू की। पीछे की साइड आपको सिंपल सा कलर देखने को मिलता है, हालांकि इस प्राइस रेंज में आपको और अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल जाएंगे। प्लास्टिक बैक है जो कि एक और ड्रॉबैक है इसका, इसमें प्लास्टिक बैक और रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। हालांकि छोटा सा है, इतना पता नहीं लगता, लेकिन सुपर एमोलेड होने के बाद आपको इन डिस्प्ले देखने को मिलना चाहिए था। इसके साथ साथ इसमें दो कलर आते हैं, ब्लैक और ब्लू। मेरे को ब्लू ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ये लिया। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें फिंगरप्रिंट के निशान भी बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। दोस्तों इसके एक प्रोस की बात करें तो इसका लाइट वेट है, 191 ग्राम वेट है बस इसका, 6000 mAh बैटरी होने के बाद भी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इन हैंड फील काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक हाथ में पकड़ने में काफ़ी कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन लग रहा है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन डिज़ाइन मेरे को काफ़ी पसंद है। लाइट वेट है, 191 ग्राम, 6000 mAh बैटरी होने के बाद भी। दोस्तों इसकी थिकनेस की बात करें तो 8.9 mm की थिकनेस इसमें देखने को मिलती है, जो कि ठीक ठाक सी है, इतना ज़्यादा मोटा है पतला नहीं लग रहा है। नीचे की साइड आपको हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर्स और माइक देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड बिल्कुल क्लीन दी गई है। लेफ्ट साइड की बात करें तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम बटन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर दी गई है आपकी सिम ट्रे। तो दोस्तों अब जल्दी से इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और बात करते हैं इसकी डिस्प्ले को लेकर। तो दोस्तों इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगी गई है जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। काफ़ी अच्छी बात है, इस प्राइस सेगमेंट पे हमें सुपर एमोलेड वैसे तो बहुत टाइम से मिल रही है, पर अब कंपनी LCD के साथ हायर रिफ्रेश रेट दे देती है, जो कि मेरे को अच्छी नहीं लगती। सुपर एमोलेड ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ तो दोस्तों इसमें 6.4 इंच की गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आने वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगी हुई है। अब दोस्तों 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आप क्वालिटी देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पर, काफ़ी तगड़ी आ रही है। मेरे को तो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले लग रही है। LCD 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से काफ़ी अच्छी लग रही है। दोस्तों इसकी क्वालिटी मैं क्या ही कहूँ, दोस्तों सैमसंग की स्क्रीन आप जानते ही होंगे और आप स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे होगे, देखने में हल्की सी कर्व्ड सी डिस्प्ले लगती है। कोई भी एमोलेड स्क्रीन लो तो अगर आप उसको गौर से देखो ना, LCD से थोड़ी ज़्यादा कर्व्ड लगती है। आप जैसे कि इसके कॉर्नर्स पर देख सकते हो, हल्का हल्का कर्व्ड दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसका डिस्प्ले को मैं पूरे नंबर देना चाहूँगा। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्मूथ डिस्प्ले चल रही है और आपको कोई चाइनीज़ ऐप भी इसमें देखने को नहीं मिलती है प्री इंस्टॉल, और मैं तो यही कहूँगा कि आप इसमें इंस्टॉल करना भी मत कोई चाइनीज़ ऐप। तो दोस्तों इसके पीछे लगी है 6000 mAh की बड़ी बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये 15 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। टाइप सी पोर्ट इसमें दिया गया है। अगर 18 वाट या 25 वाट तक की मिलती तो ज़्यादा अच्छी बात होती, क्योंकि बैटरी बहुत बड़ी है तो चार्जिंग में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगी, लेकिन बैटरी बैकअप आपको 1 दिन का बड़े प्यार से मिलेगा। तो दोस्तों इसमें मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर सेट कर लिया है। इसकी स्पीड मैं आपको चेक कराता हूँ, बहुत ही फास्ट है दोस्तों, मतलब इतना ज़्यादा फास्ट भी नहीं कहना चाहूँगा, पर आप 1 सेकंड के अंदर अंदर इसको खोल लेते हो बड़े प्यार से। जितनी भी बार मैं ट्राई कर रहा हूँ आराम से खुल जा रहा है। और आपको अगर स्लो भी हो तो मतलब ज़्यादा स्लो नहीं है, 1 सेकंड के अंदर अंदर खुल जाता है। दोस्तों इस फिंगर पर मैंने नहीं कराया, तो फिंगरप्रिंट सेंसर को भी मैं काफ़ी अच्छा बताना चाहूँगा। दोस्तों कैमरा की बात करें तो पीछे की साइड आपको 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का बुके। काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी। और सेल्फी के मामले में आपको वाटर ड्रॉप डिज़ाइन देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ। सेल्फी भी काफ़ी अच्छी आ रही थी, चाहे इंडोर लाइटनिंग की बात करूँ या आउटडोर लाइटनिंग की।
हालांकि नाइट मोड में चेक नहीं कर पाया और लाइव फोकस वगैरह और सारे मोड्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और एक मोड ऐसा भी था जिसमें आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो अलग अलग कलर से, वो बस ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर देगा, जो कि काफ़ी अच्छा मोड लग रहा था मेरे को। स्लो मोशन आप सब कुछ इसमें कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे मोड्स थे कैमरा में, चाहे वो सेल्फी कैमरा की बात करें या रियर कैमरा की। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर और यूआई की। इसमें लगा हुआ है सैमसंग का वन यूआई, जो कि इसका सबसे बड़ा प्रोस मैं मानता हूँ एंड्रॉइड 10 पर ये चलता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको एड्स देखने को नहीं मिलती और जो इसके ग्राफिक्स से आते हैं ना आइकन वगैरह सैमसंग के वन यूआई में बहुत ही तगड़े, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छी इसमें ग्राफिक्स या आइकन जो आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों एंड्रॉइड 10 इसमें है। और बात करें प्रोसेसर की तो वो उसका थोड़ा कॉन्स में आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही पुराना एक्सिनोस 9611 है। तो इसको अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो ये फ़ोन अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप मीडिया कंजप्शन के लिए लेना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड स्क्रीन लगी हुई है। तो दोस्तों स्पीकर टेस्ट आप सुन पा रहे हो, इसकी वॉल्यूम। तो दोस्तों डिसेंट सा मेरे को लगा इसका स्पीकर, इतना ज़्यादा अच्छा मैं नहीं कहना चाहूँगा, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं कहना चाहूँगा, मतलब इतना ज़्यादा लाउड नहीं कहना चाहूँगा, ठीक ठीक सा है, कुछ ज़्यादा मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। इससे ज़्यादा अच्छे स्पीकर्स वाले फ़ोन भी आते हैं। तो दोस्तों अब जल्दी से इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। इसका डिज़ाइन, डिस्प्ले और बैटरी, कैमरा ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी और प्रोसेसर को मैं अच्छा नहीं बताना चाहूँगा। यूआई काफ़ी अच्छा है, सैमसंग का यूआई आपको एड्स देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन दोस्तों बस आप प्रोसेसर थोड़ा सा वीक मिलता है और आपको इसमें थोड़ी बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ये गेमिंग के लिए बिल्कुल फ़ोन नहीं बना है। अगर आप कोई वीडियो वगैरह देखना चाहते हो तो इसकी स्क्रीन काफ़ी कमाल की है। अगर आप पबजी के लिए फ़ोन ढूंढ रहे हो तो इसको मत लेना, क्योंकि ये हैंग भी हो सकता है। एक्सिनोस 9611 काफ़ी पुराना प्रोसेसर हो चुका है। तो इतनी थी आज की अनबॉक्सिंग। आप कमेंट बॉक्स में बताना कैसा था, कैसा लगा आपको ये फ़ोन। खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पर। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना मत भूलना आपको कैसा लगा ये फ़ोन, और क्या आप इस फ़ोन को बाय करने की सोच रहे हो या नहीं, या फिर कोई और फ़ोन के साथ जाना चाहते हो। तो दोस्तों खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग फनटेक बूम।